सभी मित्रों को नमस्कार। और विद्यार्थी साथी दोस्त लोग आज बताते चल रहे हैं कि आपके बीच जो अपने इस स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ में उपस्थित हुआ हूं, आज आपके बीच एक महत्वपूर्ण योजना लेकर के चर्चा करने वाला हूं। और ऐसी महत्वपूर्ण योजना जो कि अभी हाल में जो आपका आम बजट प्रस्तुत हुआ है 2021 और जो 22 है, उसमें जो मतलब योजना लाई गई हुई है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और इस योजना का नाम है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। क्या नाम है? आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अब आप समझिए, आपको ये समझना पड़ेगा आखिर भारत सरकार इस आम बजट 2021 और 22 में क्यों इस प्रकार की योजना लेकर के आई। आपने देखा होगा कि कोविड ने जिस तरीके से तांडव मचाया और जिस प्रकार से देश के लोगों को स्वास्थ्य की जरूरतें पड़ी, क्या सरकार पूरा कर पाई? क्या लोगों ने जो अपेक्षा किया था, जो आशा किया था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या वो पूरा हो पाया? आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में करिएगा, इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। हम तो पढ़ाने चल ही रहे हैं। आज आपको नई योजना जो भारत सरकार की एक कह लीजिए कि महत्वपूर्ण योजना है, तो कहीं ना कहीं यह जो योजना आज भारत सरकार 2021-22 में लेकर के आई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कह लीजिए मील का पत्थर साबित होगा कुछ दिनों के बाद। आज उसकी चर्चा हमें करना है। और पता होना चाहिए मित्र लोग, साथी लोग, कि जब तक हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, तब तक कैसे देश का नागरिक इस हिंदुस्तान को विश्व पटल पर आगे ले जाने में कैसे अपनी भूमिका निभाएगा। तो इसी तमाम उद्देश्यों को लेकर के भारत सरकार की कैसे भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवसंरचना है, वो कैसे मजबूत हो, इसे मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने अपने आम बजट में एक महत्वपूर्ण योजना लेके आई है, जिसका नाम क्या है? आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। प्रश्न कैसे कैसे आएगा साथी लोग, प्रश्नों की ही चर्चा किया जाए, क्योंकि प्रश्न के माध्यम से हमारे आपके कैरियर बनते हैं। तो प्रश्नों की सिलसिला शुरू किया जाए। और देखिए, पहला प्रश्न यही बनता है कि आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का मतलब कब शुरू किया गया। तो सीधे सीधे याद होना चाहिए कि बजट 2021 और 22। कब शुरू किया गया? बजट 2021 और 22। एकदम हाल की योजना है, नई योजना है। और मान के चलिए 100% तय है कि प्रश्न यहां से आना तय है। इसी नाते हमने इस आज टॉपिक को लिया है कि प्रश्न अगर आता है कि आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो बजट 2021 और 22। जैसे पिछली वर्ष आपने देखा था आत्मनिर्भर भारत, तो आज आप यहां देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ क्या पढ़ रहे हैं, क्या विजिट कर रहे हैं? आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कब शुरू हुआ? बजट 2021-22 में। और कभी मान लीजिए प्रश्न ऐसे दे दिया कि इस जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, उसका मुख्य मकसद क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथी लोग बहुत सीरियस होकर थोड़ा सुनिएगा, मुस्कुराते भी रहिएगा। ऐसा नहीं है कि हम रोकेंगे आप मुस्कुराने से, क्योंकि युवा ऐसा, आज का युवा हिंदुस्तान ऐसी सोच रखता है कि क्यों ना इतिहास बदल दें हम। तो चलिए देखिए, यहाँ पे इस मुख्य उद्देश्य जो है उस कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारिक संरचना का विकास। क्या कह रहे हैं? आधारिक संरचना का विकास। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही अभी उतना मजबूत नहीं है जितना हम लोग आशा करते हैं। क्योंकि कोविड 19 ने ये दिखा दिया कि वास्तव में स्वास्थ्य का जो भी स्ट्रक्चर है अभी उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत होने की आवश्यकता है। क्योंकि जब स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा, तब जाके
खिलखिलाएगा हिंदुस्तान, हंसेगा हिंदुस्तान, मुस्कुराएगा हिंदुस्तान और कहीं ना कहीं विश्व पटल पर अगुवाई भी करेगा हिंदुस्तान। तो याद करिएगा साथियों, इस आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का मकसद क्या है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारित संरचना का विकास। चलिए, ये हो गया। प्रारंभ कब हुआ, उद्देश्य क्या है, ये बताया हमने। अब प्रश्न अगला ये है कि आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में कितना पैसा सरकार लगाएगी, ये बताना आपको है। बताना आपको, हमको बताना है कि इसमें कितना पैसे का निवेश करेगी या विनियोग करेगी या लगाएगी। तो एकदम मान के चलिए कि ये जो प्रश्न बताने चल रहा हूं, समझिए पेपर में छपा हुआ है। इस प्रकार से इसको ऐसे याद करिएगा कि आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत भारत सरकार अपने इस 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कितने पैसे का प्रावधान करेगी। तो याद रखिएगा मित्र लोग, 64,180 करोड़ रुपया। अब जो 64,180 करोड़ रुपया का प्रावधान करेगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, यह जो निर्णायक महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर साबित होने वाली है भारत के स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये कितने वर्षों में पूरा होगा। तो देखिए साफ साफ बोर्ड पे लिखा हुआ है, कितने वर्षों में, 6 वर्ष में। कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। अवधि पूछता है 6 वर्ष, बजट पूछता है 64,180 करोड़, उद्देश्य पूछता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारित संरचना का विकास कब शुरू हुआ। तो आम बजट 2021 और 22। क्या होता है आम बजट, क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे। थोड़ा साथी लोग, मित्र लोग समय दीजिएगा, आने वाले दिनों में एक एक टॉपिक को हम पूरी तरीके से आपके सामने रखेंगे। मगर आज एंजॉय करिए आप किसके साथ, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के साथ। चलिए, यहां तक हो गया। अब थोड़ा सा कुछ और बारीक बारीक बातें हैं, क्या मुख्य पहल किया गया है, इसको जरा हम लोग देख लिया जाए। तो कहा यह गया है कि 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों की समर्थन की बात की गई है। दूसरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां दूसरी आ रही है, 15 स्वास्थ्य ऑपरेशन केंद्र। और क्या करें हैं, आपात ऑपरेशन केंद्र। होता क्या है मित्र, कभी कभी हमको, आपको या देश के किसी भी नागरिक को तात्कालिक स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ती है, आपातकालीन स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ती है, और अगर वो नहीं मुहैया होता है तो दम तोड़ देता है व्यक्ति, इस रंग बिरंगी दुनिया को अलविदा कह देता है। तो साथी लोग, ऐसा ना हो, क्योंकि एक भी मृत्यु वो देश के विकास के लिए सही नहीं है, हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है। तो इसके लिए देखिए 15 स्वास्थ्य आपात ऑपरेशन केंद्र और 2 मोबाइल अस्पताल की बात की जा रही है। मोबाइल मतलब कि घूमता फिरता, कि आप तक पहुंचे, आप उन तक नहीं बल्कि खुद स्वयं आप तक पहुंचकर वो चला आए। तो कितनी खूबसूरत योजना है, आपको शायद समझ में आना चाहिए। जो हमने आत्मनिर्भर भारत योजना पढ़ाया था, मुझे लगता है कि उसी के आधार पे आत्मनिर्भर हिंदुस्तान को बनाने की बात चल रही थी। उसी हिंदुस्तान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बनेगा, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने इसने अपने आम बजट 2021-22 में क्या लेके आई है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अब समझिए, इसके बाद देखिए 11 राज्यों में सभी जिलों में एकीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 3382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित करना। अब देखिए यहां लैब स्थापित करने की बात चल रही है। अरे मित्र लोग, अगर लैब नहीं स्थापित होगा, रिसर्च सेंटर नहीं होगा, तो जो नई नई बीमारियां आ रही हैं, नए मतलब क्या नाम है कि वायरस आ रहे हैं, उनकी पहचान कैसे होगा, और फिर मतलब उनका निदान का कैसे तरीका ढूंढा जाएगा। इस नाते इस महत्वपूर्ण योजना में प्रयोगशालाओं की भी बात की गई है। इसके बाद आप समझिए कि इसमें कहीं ना कहीं क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित किया जाएगा। और कितना, 12 केंद्रीय संस्थानों में 602 जिलों में, कितने, 602 जिलों में 12 केंद्र संस्थानों में क्रिटिकल केयर अस्पताल, ताकि मतलब क्या नाम, किसी प्रकार का जो तमाम एकदम क्रिटिकल मतलब कह लीजिए कि अस्वास्थ्य के जो क्षेत्र हैं उनकी पहचान करके उनको मतलब दूर करने की बात यहां पर की गई है। इसके बाद देखिए आगे क्या विशेषता है, क्या पहल किया गया इसमें, 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को चालू करना
और 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों प्रवेश बिंदुओं पर सुदृढ़ीकरण, जो 32 विमानपत्तनों, 11 बंदरगाहों और 7 लैंड क्रॉसिंग पर है। कुल मिला जुला के यहां पर भी नए नए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल खोलने की पहल यहां पे जारी है। आगे देखिए वन हेल्थ, क्या करिए वन हेल्थ, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म का कार्य करेगा। कितनी बेहतरीन खूबसूरत योजना है, आप समझिए साथी लोग, कि कह रहे हैं कि वन हेल्थ जो विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म है के लिए राष्ट्रीय संस्थान और 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 प्रयोगशाला और विषाणु विज्ञान के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करने की बात यहां पे की गई है। काश यह योजना जिस दिन अपने धरातल पर मूव करेगी, पहुंचेगी, मगर जिस प्रकार से इस योजना का स्वरूप दिखाया गया है भारत सरकार के माध्यम से, अगर वह योजना अपने धरातल पर फ्लो करेगी तो मैं स्मार्ट स्टडी विद एलवी सर के साथ एक कह रहा हूं, निश्चित रूप से सरकार जिस उद्देश्य को लेकर के अपने आम बजट 2021-22 में भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कायाकल्प करना चाहती है, तो निश्चित रूप से पूरा होगा। तो देखिए 11 प्रयोगशाला बायोसेफ्टी लेवल और विषाणु विज्ञान के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना, कि अब कह लीजिए कि बीमारियों की खैर नहीं है, इस प्रकार की बात यहां पे मतलब क्या नाम है कि कह लिए दिखाई दे रही है। तो कुल मिला जुला के मित्र लोग, साथी लोग, आप तमाम इन बातों को साथ स्क्रीन ले लीजिए, देख लीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पुनः एक बार मैं दोहराना चाहूंगा, रिपीट करना चाहूंगा। प्रश्न ये है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कब शुरू किया गया? तो आम बजट 2021 और 22, ये याद रखिएगा। कि मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारित संरचना का विकास करना, ये याद रखिएगा। कितना बजट लोकेट हुआ, कितना खर्च सरकार करेगी? 64,180 करोड़। और अवधि क्या होगी? कितनी अवधि में, कितने वर्ष में पूरा करेगी? तो उत्तर क्या होगा? 6 वर्ष। क्या होगा? 6 वर्ष। बाकी सारी जो विशेषताएं हैं वो हमने ड्रा कर दिया, देख लीजिएगा। कहीं संशय हो, कहीं प्रॉब्लम आता है तो निश्चित हमें सुझाव दीजिएगा। हाँ, आपके सुझाव का आमंत्रण स्वीकार करते हैं। और साथी लोग, आज आपके सामने एक नई योजना हमने लेकर के आए थे और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं अपने इस स्मार्ट स्टडी विथ एलवी सर के साथ जितनी भी बहुचर्चित और इंपॉर्टेंट योजनाएं इस 21-22 के आम बजट में आई हुई हैं, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए साथियों कि जब भी आप लोग तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमेशा मन में कहीं ना कहीं एक हलचल होती है कि कैसे करियर बनेगा। तो साथी लोग बताते चलें कि जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तमाम समस्याएं, तमाम बैरियर आपके सामने आएंगी। तो बैरियर या उस रुकावट को देख के आप रुकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं, हारिएगा नहीं। जीत होना तय है। और देखिए कितनी बेहतर सरकार योजना लेके आई है और किस लिए लाई है कि कैसे हिंदुस्तान खुशहाल होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हंसेगा, मुस्कुराएगा। तो साथी आज यहीं तक। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।